We are in the series of Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं. So this is the third part we are having. So we did two already. So can you have the first slide? So we are in the series of we saw the person, the work, and today we are going to look at the fellowship of the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उसके बारे में देखा. 2 संडे पहले हमने उसकी मिनिस्ट्री के बारे में देखा पवित्र आत्मा की, और अब हम सहभागिता के बारे में हम आज बात करेंगे. The fellowship of the Holy Spirit. And can we go to the next one? So today we are going to look at the fellowship of the Holy Spirit. Paul says, go to the next slide. Paul says in 2 Corinthians 13:14, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So we all always say this like a benediction. हम ये इस वचन से हम लोगों को आशीषित करते हैं. मीटिंग समाप्ति में हम ज्यादातर ये वचन को बोलते हैं. यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि there is something called the fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता. तो हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में आज हम लोग सीखेंगे. सहभागिता की जब हम बारे में सोचते हैं तो we need to understand that we already have Holy Spirit with us. हमें ये बात समझनी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पहले से ही कार्य कर रहा है. When we have accepted Jesus in our life, it was through the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का ही काम था जब हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया. लेकिन पौलुस ये भी कहता है गलातियों 5:16 में, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. अब पौलुस कहता है कि गलातियों 5:16 में कि पवित्र आत्मा में चलो ताकि तुम जो शरीर की जो लस्ट से लालसा में नहीं चलोगे. It means there is a part where we need to walk in the Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा में चलना भी है, हमें उसके साथ सहभागिता भी करनी है ताकि हम गलत चीजों में ना पड़े. So as I said, we have received Holy Spirit already in our life because Holy Spirit is like a seal for us. वो हमारे लिए एक तरह से सील है और हम उसमें बंध चुके हैं प्रभु में पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन हमें उसके साथ चलना भी है. So can we go to the next one? So today we are going to look at the fellowship. When we talk about fellowship, there is another word which Bible uses in English is communion. Communion भी कहीं जगह पर लिखा हुआ है, communion of the Holy Spirit. और जब हम communion के बारे में सोचते हैं तो it is not like Holy Spirit wants to give us orders, wants to direct us, wants to lead us. Of course, so Holy Spirit does all these things. पवित्र आत्मा ये सब करता है. पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें कुछ करने को बोलता है. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असली बात प्रभु ये हमें बता रहा है. पौलुस हमें उस वचन में ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता बनाना चाहता है. और जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करते हैं, प्रभु के प्यार को महसूस करते हैं, उसी तरीके से हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में महसूस करनी है. I want to focus before we go deeper into. I want to just for us to understand these two words. So the first word I want us to know in Greek, which is used for communion, is koinonia. Let everyone say koinonia. Koinonia. It's difficult to pronounce. Because Greek is not my first language. ये जो इधर उधर हम यूनानी शब्द सीखते रहते हैं, कभी-कभी हिब्रू शब्द सीखते हैं, लेकिन ये हमारी भाषा नहीं है. So koinonia. Okay, koinonia is a word which is used for communion in the Bible. वो communion के बारे में बताता है. koinonia का मतलब है सोशल रिलेशंस में पार्टिसिपेट करना. कैसे हम लोग फेलोशिप करते हैं मीटिंग होने के बाद. ऑफ कोर्स हम यहाँ वचन सुन रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब सभा समाप्त होती है तो हम कहते हैं ओके, लेट्स स्पेंड दिस टाइम इन फेलोशिप. क्यों ना हम लोग फेलोशिप में समय बिताएं. दैट इज कोलोनिया. इट मींस क्यों ना हम एक दूसरे से मिले, बातचीत करें, एक दूसरे को जाने. आप कॉफी पी सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, और उस दौरान वी आर हैविंग अ टाइम ऑफ फेलोशिप.
So that's the word which is used, which that's the meaning of the word koinonia, and that is where even in Acts 2:42 जब हम पहली कलीसिया के बारे में देखते हैं, और वहां पे भी उसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है जहां पर प्रेरितों के काम 2:42 कहता है, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. उन्होंने अपने आप को जो प्रेरितों की सेविकाई, प्रेरितों का जो डॉक्ट्रिन थी उसमें लगाया, सहभागिता में लगाया, तो वहां पर कुनूनिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में उन्होंने समय बताया. And fellowship, we know that what happens at fellowship. I know everyone enjoys. I'm sure that you must be having your own friends group. सबके अपने अपने ग्रुप रहते हैं फ्रेंड्स को. कितना मजा आता है जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, जोक करते हैं. ऑफ कोर्स खाते पीते भी हैं. ज्यादातर बिना खाने के मिलना जुलना होता नहीं है. सब आजकल ओके यहाँ चलते हैं, वो लेके आते हैं, ये बनाते हैं. सो इट्स लाइक अ फेलोशिप. वी एंजॉय time together, and that is what Bible is reminding us, that kind of fellowship God wants us to have with the Holy Spirit. Okay, so it is not we are only praying through Holy Spirit to God. It's not only we are only talking about Bible, but it is the time which we are spending with the Holy Spirit is koinonia, which is like we are spending time with our friends. So because Holy Spirit our friend and our helper. So as I said, it is not only praying. We not only come and spend time with the Holy Spirit in prayer, but Holy Spirit helps us to have communion with Him and helps us to know God better. There's another word which we need to understand is parakletos. Parakletos is also used for, it's another Greek word. इसके दो भाग हैं. Para means very close and kletos means called. Someone who's very close and is called to help you. जो आपका अपना है, जो आपका नजदीकी है, जो आया है, जो बुलाया गया है आपकी मदद करने के लिए. पवित्र आत्मा वही है. पवित्र आत्मा बहुत नजदीक है क्योंकि वो प्रभु है, और प्रभु जिसकी खास सेविकाई है, वो बुलाया गया है, वो आया है हमारे पास, उसको बुलाया गया है ताकि वो हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे. और पौलुस यही शब्द का इस्तेमाल करता है जब वो बताता है उसका रिश्ता टिमोथी के साथ. कहता है कि वो एक तरह से पैराक्लिटोस है, मतलब कि वो टिमोथी मेरे साथ पैराक्लिटोस है क्योंकि वो बहुत ही नजदीकी है और वो बुलाया गया है ताकि हम लोग सेविकाई कर सकें. एंड पवित्र आत्मा का भी वही कार्य था. जब यीशु मसीह गया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा ताकि वो तुम्हारे बहुत ही नजदीक रहेगा, क्योंकि उसको बुलाया गया है ताकि तुम उसके साथ कोलोनिया कर सको, तुम उसके साथ सहभागिता और फेलोशिप कर सको. एंड that helps us, and so Holy Spirit was called to give disciples comfort, to give them strength, to overcome the trials. जो मुश्किलें थी उसमें मदद, उनकी हेल्प करना, और उन्हें when Jesus said the power will come over you, उनको जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनको पावर मिला, उसके द्वारा हम देखते हैं कि वो सब चीजें पवित्र आत्मा ने की और डिसाइपल्स को मदद किया. अब हम जानते हैं कि जो डिसाइपल्स का जो रिलेशन था, जो रिश्ता था यीशु मसीह के साथ, बहुत ही नजदीकी रिश्ता था. खासतौर पे जो 12 चेले थे, और हमेशा वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, बातें करते थे, चलते थे जहां यीशु मसीह जाते थे. तो यीशु मसीह के साथ जो सहभागिता थी उन डिसाइपल्स की, ऐसे नहीं था कि संडे को सिर्फ 2 घंटे आकर के यीशु मसीह के साथ बिता रहे. उनके साथ थे. They were having koinonia with Jesus Christ. All the disciples were together with Jesus. They were not, in fact, they were not praying to Jesus. अगर आप ध्यान दें कि ऐसा नहीं कि डिसाइपलों के नाउ लेट्स प्रे टू जीसस. No, they were having conversation with Jesus. वो यीशु मसीह से बात कर रहे थे. They were not following Jesus on Instagram, by the way. They were not following Jesus on X. अभी तो X हो गया. They were following Jesus.
जहां पे यीशु मसीह जा रहे हैं उनके पीछे पीछे कई और लोगों को भी आना था। यीशु ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ, जो मैंने किया वो जाके बताओ। तो सब लोग को यीशु मसीह को फॉलो करना था, चलना था। तो यीशु मसीह के साथ जो सहभागिता थी डिसाइपल्स की, वो एक तरह से परफेक्ट कोलोनिया थी। Amen. It's like a team. It's like they had a group and they were all together. And just imagine when Jesus went away with them. सोचो जब यीशु मसीह चला जाता है तो उन्होंने बहुत ही अकेला महसूस किया, बहुत उनको डर भी लगा, बहुत खालीपन भी लगा। लेकिन यीशु मसीह उनसे एक वादा करता है। यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजूंगा। And helper will play the same role which Jesus played in their life. Amen. अब हेल्पर तुम्हारे साथ रहेगा, हेल्पर तुम्हारी वही मदद करेगा, वही सहभागिता होगी जो मेरी सहभागिता तुम्हारे साथ। आमीन। तो just replace Jesus with Holy Spirit, and that's the relation, that's the koinonia which Holy Spirit bonds with his disciples, with his followers. Amen. Amen. So with that understanding, and one more thing we need to understand, that Holy Spirit is not, the fellowship of the Holy Spirit is not given to someone elite. ऐसे नहीं कि हमने बहुत बाइबल का हमें ज्ञान हो गया है, हम एक स्तर पे आ गए हैं, उसके बाद ही हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता मिलेगी, ऐसा नहीं है। Holy Spirit is given to anyone. अगर आपने कल यीशु मसीह को अपने जीवन में बिताया, अपनाया है, तो कल से ही आप पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। So don't think that you should know that, and Holy Spirit will help you to understand the Bible. By the way, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम और यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। तो ऐसा नहीं कि तुम एक स्तर पे आओगे उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ आएगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हारे डे 1 से हमारे साथ है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे साथ तब से है जब से हमने होली स्पिरिट यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है। आमीन। So that understanding we need to have to understand what does actually it means to have fellowship with Holy Spirit. और ये समझ। So the next thing we need to understand is how do we have that fellowship. वो fellowship की शुरुआत होती कैसे है? fellowship की शुरुआत सबसे पहले होती है जब हम पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। वो एक शुरुआत है हमारे जीवन में। और वही हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2:38 कहता है, पीटर रिप्लाइड, जब लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें, क्योंकि पतरस ने पवित्र आत्मा में भर के एक it was like a first sermon in the church age, and when Peter preached, and when people asked what shall we do, Peter said, repent and be baptized every one of you in the name of our Lord Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. और पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो सभी लोग यीशु मसीह के नाम में, ताकि तुम्हारे पाप माफ हो, और तब तुम्हें जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है वो तुम्हें मिलेगा। Amen. So that is the beginning. That is the beginning of our fellowship with the Holy Spirit. Fellowship की शुरुआत कैसे होगी? जब हम पश्चाताप करेंगे और विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे यीशु मसीह के और अपने पापों के माफी में, और वहां पर हमें गिफ्ट मिलेगा। बिकॉज होली स्पिरिट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल बिलीवर्स। वो एक तरह से तोहफा है हम सब के लिए। उसको हम मेहनत से पा नहीं सकते हैं, वो एक तोहफा है। दैट इज let everyone say the word gift. Holy Spirit is a gift to each and every one of us. Amen. And Ephesians 1:13 says, if you एक तेरा कहता है, can someone read that in Hindi? And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. जिनमें आप लोगों को भी, जिन्होंने सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुनकर प्रभु मसीह यीशु में विश्वास किया है, उन्हीं में प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप लगाई गई है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, when you believed, you were marked with him with the seal, the promised Holy Spirit. जिस दिन आपने विश्वास किया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। आमीन। वहां से आपकी सहभागिता की शुरुआत हो चुकी है, और हमें उसके बाद
उस पवित्र आत्मा को जानने की जरूरत है. So that's the first thing, the first step in our life to have fellowship with the Holy Spirit is repent and be baptized. And I would say, last week we had 5 baptisms. हमने 5 बपतिस्मों को होते हुए देखा हमारे कलीसिया में. Praise God. बहुत अच्छा कि आपने वो कदम उठाया है. Now you are sealed with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में मोहर लग चुके हैं, आप उसमें बंध चुके हैं और पवित्र आत्मा आपके लिए है. आपके लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है. लेकिन फिर पवित्र शास्त्र में एक और बात बताता है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है. वो है, नेक्स्ट स्लाइड, is the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है और ये भी जरूरी है. जब हम if you remember, if you have done the foundation course, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स किया है हमारी कलीसिया में, तो हम कहते हैं कि एक कुर्सी के जैसे 4 पैर होते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे नींव की का चौथा पैर है. क्योंकि पश्चाताप, विश्वास, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये 4 चीजों पे हमारे मसीह जीवन की नींव टिकी हुई है. आमीन. What does the baptism of the Holy Spirit means? उसका मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा अगर हमें पहले से ही मिल चुका है, तो पवित्र आत्मा का फिर बपतिस्मा क्या है? क्योंकि अगर हम यूहन्ना 20 में देखें, यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा, लेकिन बपतिस्मा उनको बाद में मिला. And if you read John 20, 21 and 22, peace to you, as the Father has sent me, I also send to you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा के साथ एक तरह से उनकी मुलाकात कराई, जब यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपनी श्वास छोड़ी और वो पवित्र आत्मा से भरे. लेकिन हम ये भी देखते हैं पवित्र शास्त्र में, लेकिन जब उसके 50 दिन बाद, at the day of Pentecost, we also see when 120 were there in the upper room, they received the baptism of the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला जब वो ऊपर के कमरे में थे. और वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:1 से लेकर 4 में, when the day of, can someone keep that verse open, Acts 2:1-4, when the day of Pentecost came, they all were together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. कोई पढ़ सकता है हिंदी में जोर से? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे. Yeah, so they all were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. और फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को मिलने लगा. और प्रेरितों के काम एक तरह से पवित्र आत्मा का ही काम है. वहां पे पवित्र आत्मा का काम जगह जगह हो रहा है. और जहां जहां पतरस, जॉन, पौलुस जा रहे हैं, वो ये जानते थे कि इन लोगों को पवित्र आत्मा मिलने की जरूरत है. अगर हम प्रेरितों के काम 8:14 से लेकर 17 पर पढ़े, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of the Lord, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply were baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. तो हम देखते हैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है जब पतरस और यूहन्ना अपना हाथ रख के उनके ऊपर प्रार्थना करते हैं. प्रेरितों का काम 10 में भी कुछ वैसा ही होता है. When Peter was speaking, the Holy Spirit came on all who heard the message. जो पतरस प्रचार ही कर रहा था तो पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ गया. The circumcised believers who had come with Peter were astonished. और जो वहां जो यहूदी घराने से जो विश्वासी थे वो चकित थे कि अरे इन लोग के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे आया. And they heard that they were speaking in tongues and they were praising God. So the Holy Spirit doesn't do any partiality. Holy Spirit comes on everyone who receives Jesus in their life. Amen.
फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 19 में भी जब जब पॉल जाता है, पॉल while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. जब पॉलुस एफेसस पहुंचता है और वहां वो यही सवाल करता है, डिड यू रिसीव होली स्पिरिट व्हेन यू बिलीव? पॉलुस कहता है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला जब तुमने विश्वास किया? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है। तो पॉलुस पूछता है कि फिर तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? तो कह रहा, हमने यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका बपतिस्मा लिया है। पॉल ने कहा, वो तो पश्चाताप का बपतिस्मा है। और then he told the people to believe in when coming. उसने कहा कि नहीं, तुम्हें उसमें विश्वास करना है जो आ रहा है, जो आफ्टर, जो यूहन्ना के बाद आया है, जो है यीशु मसीह। ऑन हियरिंग दिस दे वर बैप्टाइज्ड, और ये सुनने के बाद उनका दे वर बैप्टाइज्ड, उनने पानी का बपतिस्मा दोबारा से लिया, क्योंकि अब उनने सही रीति से लिया था। When Paul placed their hands on them, Holy Spirit came on them. और हम देखते हैं कि पौलुस ने जब हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। They spoke in tongues and prophesied. और यहाँ फिर एक विजिबल साइन देखते हैं कि they spoke in tongues and they prophesied. So we see that baptism in Holy Spirit is an important step in a person's life. बपतिस्मा पवित्र आत्मा का एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस है। इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस। एक बार सबको बपतिस्मा मिलता है एंड इट्स अ डेफिनेट एक्सपीरियंस। हमें पता है जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, करीबन मैं कह सकता हूँ 30 साल पहले, आई रिसीव्ड इन माई लाइफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, दैट टाइम व्हेन गॉड केम powerfully over my life. प्रभु एक भरपूर रीति से मेरे जीवन में आया। I could experience the love of God as I experienced never before. मैंने प्रभु के प्यार को वैसे महसूस किया जैसा मैंने कभी नहीं किया था। And I can never forget that time. I don't remember the date. I can remember the time, the place where I was sitting, the experience which I was having, because later I knew that was the baptism of the Holy Spirit. And much later I received the gift of tongues. कई साल बाद मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला. We will talk about that later. So we see that it is a definite experience. You will know when you will have it. And then also Bible talks about there is something called filling of the Holy Spirit. और जिनको पानी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है, प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को बार बार पवित्र आत्मा से भरते रहें. ऐसा नहीं सिर्फ एक बार. क्योंकि why it is important? Because someone said that we need filling daily because we leak also. हम कहीं से हम लीक भी करते हैं. हम क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया में हम जहाँ जी रहे हैं वहां पर वो एक पाप में जीवन है. हम कभी कभी पवित्र आत्मा को ग्रीव करते हैं और उस वजह से हम पवित्र आत्मा की भरपूरी अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते. So there is something called filling of the Holy Spirit daily, and that is what we also saw in the early disciples. जब हम disciples को देखते हैं, अगर आप अभी मैंने जो वचन पढ़ा, हमने देखा कि उन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया था प्रेरितों के काम 2 में. लेकिन जब हम प्रेरितों के काम 4 पढ़ते हैं, Acts 4:31, it says after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they all were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. तो वापस वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और क्योंकि उनको रोका गया था कि वो प्रभु के बारे में बात न करें, और उन्हें हिम्मत मिलती है और वो प्रभु के वचन को एक हम कह सकते हैं boldly they started speaking. So they were filled with the Holy Spirit again. So there is something called filling of the Holy Spirit in our life, and that is what Jesus told the disciples very early. यीशु मसीह ने चेलों को पहले से ही बता दिया था. यूहन्ना 7 में कहता है, in the last days, that great day of the feast, Jesus stood, cried out, saying, if a man thirst, let him come to me and drink. जो अगर वो आदमी प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा. And then he said, he that believed in me, as the scripture has said, out of his heart shall flow rivers of living water. कहता है जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन का जल बहेगा. But this spoke he of the Spirit whom they that believed on him should receive. ये बात यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कर रहा था. वो क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक आया नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक महिमा में नहीं हुआ था. और ये कि हम
एक तरह से जीवन के जल के स्रोत बन जाएंगे, वो पवित्र आत्मा के बारे में था। तो जितना हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरेंगे, हम भी एक आशीष का कारण बनेंगे और हम लोगों को आशीष पहुंचाएंगे, क्योंकि when we fill ourselves daily with the Holy Spirit. Jesus was with the Holy Spirit from the beginning, because we saw earlier that Holy Spirit is God. हमने देखा जब हमने 2 संडे पहले बात की थी कि Holy as a person, Holy Spirit is God. So Jesus was with the Holy Spirit as a triune God. When we spoke about Trinity as a triune God, they had a perfect fellowship. हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता एकदम परिपूर्ण थी, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत थी, और जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा एक तरह से कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा, और प्रभु की आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे बहुत खुश हूं। तो वहां हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और बाइबल हमें ये भी बताती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हमेशा रहा। So there was a time when Jesus was with the Holy Spirit, but Jesus also had a baptism of Holy Spirit, and Jesus was filled with the Holy Spirit always. Now the question is how to be filled with the Holy Spirit. हम ये सवाल अपने आप से कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, या अगर बपतिस्मा मिल चुका है तो फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट मेरे जीवन में कैसा होगा। तो अगर हम बपतिस्मे की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? नंबर 1 पॉइंट, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको आपका नया जीवन होना चाहिए, क्योंकि इफ यू नीड टू रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। हमने रिपेंटेंस और बपतिस्मे के बारे में बात की थी। सो द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट हैपेंस the person who has already accepted Jesus in their life. पवित्र आत्मा उनको मिलता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, जिनका नया जन्म हुआ है। We've already spoke about that. It is administered by Jesus. Secondly, यीशु मसीह देता है हमें पवित्र आत्मा। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह देता है। जॉन, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो कहता है कि आई इंडीड बैप्टाइज यू विथ वाटर। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, बट वन माइटियर देन आई इज कमिंग, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with Holy Spirit and fire. बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो एक मेरे बाद आ रहा है जिसके सैंडल के धागे खोलने के लायक भी मैं नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। It is administered by Jesus. We need to come to Jesus. We need to ask Jesus, Lord, fill me with your Holy Spirit. Thirdly, we receive by asking. हमें मांगने से मिलता है। मांगो तो पाओगे, या चुपचाप बैठने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मांगोगे तभी पता चलेगा कि तुम्हें वाकई चाहिए। अब we need to ask God, and that's where God will see, do you really need it? Do you really want it? Because we need it, हमें जरूरत है, लेकिन क्या तुम चाहते हो अपने जीवन में? Because our God is not a God who will do जबरदस्ती। Amen. And he wants to fill you, and that is where Luke 11 we have read that verse many times. Ask, seek, and knock. And then it says, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. Amen. So ask, मांगिए, अपने प्रार्थना के समय मांगिए, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। You need to keep praying, you need to keep asking, you need to keep knocking, and God will indeed fill you with His Holy Spirit. Amen. Next, it is baptism is a gift received by faith. जैसे हमने कहा कि ये एक तोहफा है जो कि विश्वास से मिलता है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे दिया है, वो मुझे दे रहा है। एंड गलातियों 3:14 कहता है that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. कहता है विश्वास से आपको ये मिलेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपको दे रहा है और प्रभु ही आपको दे सकता है, तो आपको जरूर मिलेगा। John 7 we read that verse earlier, हमने पहले इस वचन को पढ़ा था। यूहन्ना 7 में यीशु कहता है कि if any man thirst, let him come to me and drink. अगर कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं
की प्यास बुझाऊंगा. So if anyone is thirsty, a deep longing for Holy Spirit is important. प्यास, जब प्यास लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? पानी के पास जाते हो. क्या पानी हमारे पास आता है? मुझे प्यास लग रही है, मैं चाहता हूँ ये पानी मेरे अंदर आकर के चला जाए. नहीं, मुझे इसको खोल के मुझे वाकई प्यास लग रही है. So you need to go to the source and fill yourself. अगर कोई प्यासा मरता है तो इसका मतलब हम बीएमसी के ऊपर केस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि नल में तो पानी था. हम खुद नहीं गए और हमने पानी नहीं पिया. So there is a source available. God has a source. It is our responsibility to go to the source and drink. हमें पीना है. And there is a मिनिस्ट्री ऑफ द लेइंग ऑफ हैंड्स. हमने देखा जितने भी हमने प्रेरितों के काम के जो भी अध्याय मैंने पढ़े, प्रेरितों के हम 8, 17, 9, 10, उसमें हमने देखा पतरस यूहन्ना जाते हैं, वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है. पौलुस जाता है, वो हाथ रख के प्रार्थना करता है, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है. सो देयर इज अ मिनिस्ट्री वेयर पीपल ले हैंड्स एंड पीपल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. इट्स एन इम्पार्टेशन. हाउ डू वी नो, कैसे हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मुझे मिल रहा है या मुझे बपतिस्मा पवित्र आत्मा का मिल रहा है? As I said, in my life, so number one point, you will experience sometimes immense love of God, and you will also experience sometimes that God is telling you that you are my child. And these are very, very different, very unique experiences. I experienced that actually at one point of time, that God loves me immensely. And so that when you have, when we ask Holy Spirit and when Holy Spirit comes, God brings a very unique and very different experience, and we are filled with the love of God. हम उसके प्यार से भर जाते हैं. हम ये महसूस करते हैं कि हम सचमुच उसके पुत्र या पुत्री हैं, क्योंकि रोमियो 8 कहता है कि पवित्र आत्मा ही हमें मदद करता है कि हम पुकारें अब्बा पिता. आमीन. तो जो पिता का जो रिश्ता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि वो हमारा पिता है. Secondly, some people feel warmth and or wind blowing over them. किसी को बहुत गर्मी महसूस होती है, किसी को ऐसा लगता है कि प्रभु का जो अच्छी हवा है वो उनके ऊपर बह रही है. So those are experiences people had when they were filled with the Holy Spirit. Some people start praising God and worshiping God. अपने आप से ही वो प्रभु की स्तुति आराधना करने लगते हैं. उन्हें किसी को उनको बताना नहीं पड़ता है, उनको वो करना बहुत अच्छा लगता है. कोई घंटों घंटों प्रभु की स्तुति आराधना करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर रहा है और प्रभु उसको टच कर रहा है. So that is what happens. In Acts, we saw the fourth thing, speaking in tongues and prophesying. People, those were another signs where people started speaking. जो अन्य भाषा में बात करना या भविष्यवाणी के शब्द लेके आना, वो सब भी हम देख रहे हैं कि होते हैं जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता है. So that also happens when we are baptized in the Spirit. Fifthly, we saw that even the early disciples, they were filled with boldness. उन्हें एक तरह से एक नया तरह का धैर्य मिल रहा था ताकि वो सुसमाचार बांटे. उनको कोई रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो they were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गए थे. तो ये पवित्र आत्मा करता है, जब हम उससे भरते हैं तो हमारे पास एक नई शक्ति आती है, और हमें तब किसी का भी डर नहीं रहता, और हम सुसमाचार कैसे भी जाकर के लोगों को बताते हैं. और एक और चीज हम देखते हैं कि ऐसा भी लोगों को महसूस होता है कि they are drunk, they are feeling drunk in the spirit, because even if you remember in the book of Acts, बाकी लोग सोच रहे थे कि अरे क्या ये इन्होंने मदिरा पी है. तो they were behaving something because they were not in control of their body. वो अपने बॉडी के कंट्रोल में नहीं थे. And we see sometimes when people are filled, they fall and they are not in control of physically of their body, which is fine, but that is not the only. Some people, किसी को लगता है कि जब तक वो गिरेंगे नहीं तब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया. तो गिरना जरूरी नहीं है. आप नहीं गिरेंगे तो दैट्स फाइन, बाकी 5 चीजें भी होती है. ठीक है. So but it happens, sometimes it happens, you're not in control of your body, sometimes you fall and people think that you're drunk. And even Ephesians, Paul says, इसीलिए Paul Ephesians 5:18 में कहता है, do not get drunk on wine,
which leads to debauchery, instead be filled with the Holy Spirit. Paul उसको drinking in wine से के साथ कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि वाइन में तुम मदहोश ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ, क्योंकि वाइन में जो लोग मदहोश रहते हैं वो उनको गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है. Amen. So don't get drunk in wine. I'm telling all of you, because getting drunk in wine is absolutely wrong, and we believe in that as a church. So getting drunk in wine, we don't subscribe to that, but we are saying be filled with the Holy Spirit, get drunk in the Holy Spirit. You know, I spoke all these things, but I also feel that we need to receive His Spirit in a fresh way this morning. So can I have the worship team? मैं चाहता हूँ कि जो आराधना का जो टीम है वो जल्दी से आ जाए. We're going to worship the Lord, and if you are saying that Lord, I need this helper in my life, आप कह रहे हैं हाँ प्रभु, मुझे इस जो सहभागिता, जो पवित्र आत्मा के बारे में जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, ये जो व्यक्ति है, जो प्रभु है, पवित्र आत्मा, मुझे उसकी संगति की जरूरत है. मुझे पता है कि मैं अपनी शक्ति से, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, लॉर्ड सेड, बट बाय स्पिरिट, जो उसकी शक्ति से हो सकता है वो कहीं से नहीं हो सकता है. प्रभु मुझे वैसी सहभागिता चाहिए. So if you want that God will fill you afresh, because filling is important. We saw that filling happens again and again. So we want you to come forward and we will lay hands and we pray for you. हम चाहेंगे कि हम आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें और आप आगे आ सकते हैं अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए. And as I said earlier, it is Jesus who fills us. जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह है जो हमें भरता है. And Bible also says, Jesus said that if anyone is thirsty. So if you are thirsty, if you're saying, Lord, I need the Spirit in my life, so you come forward, we will pray for you. And as the team is playing.